हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन से ए 19 मई, बी 18 मई, सी 17 मई या डी 20 मई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 20 मई। 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस एंटोन जानसा की जन्मदिवस की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एंटोन जानसा जो कि एक आधुनिक मधुमक्खी पालन अग्रणी रह चुके थे, इनका जन्म 20 मई 1734 में हुआ था। इसके बाद से जो है एंटोन जानसा को अपने मधुमक्खी पालन में दिए गए कार्य के लिए जो है 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का उद्देश्य है कि मधुमक्खियों का महत्व, परागकण के लिए इनके योगदान और इनके सामने आने वाले खतरों के लिए जागरूकता प्रदान करना। यानी कि मधुमक्खियों का क्या महत्व है, मधुमक्खियों के द्वारा बनाए जाने वाले परागकण यानी कि शहद में मधुमक्खियों द्वारा दिया जाने वाला योगदान आदि सब के बारे में जागरूकता प्रदान करना। वहीं 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है व 19 मई को विश्व आईटीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन से ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी सिक्किम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्ट राज्य है यानी कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसमें हाल ही में एक एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। त्रिपुरा के साथ साथ अन्य 10 राज्यों में भी एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। इनके कुल 11 एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा हैं व वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी हैं। त्रिपुरा में स्थापित होने वाले इस एकीकृत एक्वा पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला राजीव रंजन सिंह जो कि वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों को आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है? इसके ऑप्शन से ए चीन, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका या डी तुर्की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े व प्रोसेस्ड फूड आदि पर जो है भारत ने प्रतिबंध लगाया है। पहले बांग्लादेश अपने सभी रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए भारत में भेजता था, परंतु यदि अब बांग्लादेश को अपने इन सामानों को भारत में भेजना है तो यह मुंबई व गुजरात के बंदरगाह द्वारा भारत में लाए जा सकते हैं, जिसके लिए बांग्लादेश को अब भारी टैक्स देना पड़ेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड पर जो प्रतिबंध लगाया है, इसका मुख्य कारण यह है कि बांग्लादेश की हालिया व्यापार नीतियों को निपटाने के लिए बांग्लादेश के कई सारे ऐसे मामले देखे गए जिसमें बांग्लादेश ने भारत का पक्ष न दिखाते हुए अन्य देशों का पक्ष दिखाया है, जिसके कारण भारत ने यह कदम उठाया और अब बांग्लादेश
से आने वाले सामान के लिए इसको बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंधित वस्तुएं हैं जिसमें कुछ मुख्य वस्तुएं हैं, जिसमें जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम, एनर्जी ड्रिंक्स, प्लास्टिक के सामान, कॉटन बाय प्रोडक्ट व लकड़ी के फर्नीचर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन से ए श्रीलंका, बी भारत, सी बांग्लादेश या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। हाल ही में भारत ने जो है 2025 में हुए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वही भारत ने यह उपलब्धि बांग्लादेश की टीम को हराकर हासिल की। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का 2025 का विजेता भारत रहा व उपविजेता बांग्लादेश रहा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप सेफ अंडर 9 को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में होस्ट किया गया, जहां पर यूपिया के गोल्डन जुबली स्टेडियम में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को आयोजित किया गया। इसमें भारत ने जो है बांग्लादेश को 4-3 के गोल से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। 2024 में भी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का विजेता भारत ही रहा था। 2025 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें यह टीमें 2 ग्रुपों में बांटी गईं। ग्रुप ए में भूटान, बांग्लादेश, मालदीव व ग्रुप बी में नेपाल, भारत, श्रीलंका थे। इस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसको हम MAC के नाम से भी जानते हैं। इसके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजधानी दिल्ली में हाल ही में जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने एक मल्टी एजेंसी सेंटर, इसको MAC भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन जो है दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में किया गया है व उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अमित शाह द्वारा किए गए नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में इस ब्लॉक को उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि तिरंगे के प्रति एकता, देशभक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए इसी के साथ साथ जो है एक पहल को भी शुरू किया गया है। और इस पहल का जो उद्देश्य है वह है एक देश एक धड़कन, यानी कि एक राष्ट्र एक धड़कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कहा वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है? इसका ऑप्शन नंबर है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली में जो है हाल ही में एक कार्यशाला को आयोजित किया गया। यह कार्यशाला वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला थी। वही वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की इस वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी हमारी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने की है। होस्ट स्थल जो है नई दिल्ली में जो है नाडा ने इसकी मेजबानी की। यह 5 दिवसीय कार्यशाला थी। नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की स्थापना नवंबर 2025 में की गई थी। वर्तमान में नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में नाडा के महानिदेशक श्री अनंत कुमार हैं। नाडा का उद्देश्य है कि स्वच्छ तरीके से जो है खेलों को खेला जा सके, जिसमें कोई भी ड्रग टाइप के नशीले पदार्थ यूज न किया जा सके व जो खेल के अधिकार है वही लोग खेल को खेल सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन से ए गुलजार, बी रामभद्राचार्य, सी उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों। हाल ही में 58वें क्रम के ज्ञानपीठ पुरस्कारों का वितरण किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें पहले व्यक्ति गुलजार व दूसरे व्यक्ति रामभद्राचार्य हैं। हाल ही में 58वें क्रम के ज्ञानपीठ पुरस्कारों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें गुलजार और रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। गुलजार और रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वितरित किए हैं। गुलजार, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में गुलजार एक बहुत ही बड़े उर्दू के कवि रह चुके हैं। गुलजार की लगभग अभी उम्र 90 वर्ष है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा वितरित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार में गुलजार अपनी बिगड़ती सेहत के कारण जो है यह पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाए। गुलजार को सन 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था व 2008 में जय हो गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था व फिल्म इंडस्ट्री में गुलजार द्वारा दिए गए योगदान के लिए 2013 में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़ा है? ऑप्शन से ए भूटान, बी भारत, सी बांग्लादेश, या डी श्रीलंका। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। यानी कि हमारे भारत का हाल ही में जो है विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 4.5 अरब डॉलर बढ़ा है। इसी के साथ साथ भारत पूरे विश्व का चौथा ऐसा देश बना है जिसके पास चौथे क्रम का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार शामिल है। 4.5 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार जो है भारत में बढ़ा है। भारत में बड़े इस विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ोतरी की आंकड़े जो है ये आरबीआई ने जो है लाई है। आरबीआई ने ये बताया कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 4.5 अरब डॉलर से बढ़ा है। वह कारण की वृद्धि का मुख्य कारण जो है स्वर्ण भंडार बताया गया। सोने की कीमत बढ़ने के कारण जो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी देखी गई। इसी के साथ साथ पूरे विश्व में जो विदेशी मुद्रा भंडार करने वाले टॉप 5 देश हैं, जिसमें पहले क्रम पर चीन की राजधानी बीजिंग है। दूसरे क्रम पर जापान की राजधानी टोक्यो है। तीसरे क्रम पर स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है व चौथे स्थान पर भारत, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है व 5वें स्थान पर रूस की राजधानी मॉस्को है। यह 5 विश्व के सबसे टॉप 5 देश है जिनके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्जनों की टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? ऑप्शन से ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, या डी भारत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेरिका। अमेरिका की कही जाने वाली सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में जो है के सर्जनों की टीम ने हाल ही में विश्व का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। देश अमेरिका। दक्षिण कैलिफोर्निया की सर्जनों की टीम ने पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। सर्जनों द्वारा इस पहले किए गए मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण की उपलब्धि के बाद इसकी उपयोगिता का बहुत महत्व बन जाता है। यह उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो व्यक्ति दुर्लभ
मूत्राशय की स्थिति वाले लोग हैं और इनकी जीवन के लिए एक नई संभावित रूप से बदलने वाली प्रक्रिया को हाल ही में जो है यानी कि जो मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है, ये इन सभी जीवन की बदलने वाली एक प्रक्रिया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है ए विजय जोशी, बी नरेंद्र तिवारी, सी अभिजीत बनर्जी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जो है एक फेमस अर्थशास्त्री हैं और इन्हें हाल ही में जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा दिए गए निमंत्रण के बाद जो है तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल किया गया है। तेलंगाना राइजिंग विजन बोर्ड में हाल ही में अभिजीत बनर्जी को शामिल किया गया है। अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार विजेता और विकास अर्थशास्त्री हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निमंत्रण पर अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग विजन बोर्ड में शामिल हुए। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।